हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इन सॉल्वेंट्स। देखिए, जब सॉल्वेंट की बात नहीं होती, नॉर्मली जब हमसे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पूछा जाता है तो हम बता देते हैं। बेसिसिटी के लिए हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लेते हैं और न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए हम हिंड्रेंस देख के भी बता देते हैं। लेकिन जब बात करी जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी इन सॉल्वेंट या फिर बेसिसिटी इन सॉल्वेंट, तो हम किस तरीके से बताएंगे वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, सारे के सारे सॉल्वेंट हम लेंगे, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी हम कैसे बताएंगे जब सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए, बोर्ड को हम दो अपने भागों में बांट देते हैं, पहला पार्ट ये और दूसरा ये। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप आप लोग सब जानते हैं कि ग्रुप ऊपर से नीचे जाएंगे, साइज वाला फैक्टर यहां पे हावी रहेगा। तो देखिए किस तरीके से बताएंगे। दोनों हम ले लेते हैं Na+, ये अपना रहेगा केटाइन, और अपने एनाइन है F-, Cl-, Br- और I-। इसी तरीके से दूसरा वाला जो सोलवेंट अपन लेंगे वो लेंगे पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। तो इधर भी मैं क्या कर देता हूं, सेम केटाइन और सेम एनाइन हम ले लेते हैं, F-, Cl-, Br- और I-। अब आप लोगों को एक चीज तो पता है कि यार मैं ऊपर से नीचे जब भी जाता हूं तो क्या होता है, बताओ। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है। तो बस इसी चीज को अपन यहां पर चेक करने वाले हैं कि साइज के इंक्रीज होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या फर्क पड़ने वाला है। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपना सोलवेंट लेंगे पोलर प्रोटिक सोलवेंट। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पीपीएस ले रहा हूं और यहां पर ले रहा हूं PAS, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। देखिए किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, एक एक चीज को ध्यान से समझते जाओ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है और बहुत सारे बच्चे फंस भी जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से अपन निकालेंगे। आप लोगों को ये चीज पता है कि यार पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या करता है, केटाइन को भी घोल देता है और एनाइन को भी घोल देता है, क्योंकि उसके पास में H+ रहता है। जबकि पोलर एप्रोटिक सोलवेंट ओनली 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 कैटाइनिक पार्ट को घोलेगा, एनाइनिक को नहीं घोलेगा, क्योंकि पोलर एप्रोटिक के पास में H+ नहीं होता। ये चीजें मैंने जब टाइप ऑफ सोलवेंट आप लोगों को बताया है उस टाइम पे बताई है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसको चेकआउट कर लो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक सीक्वेंस का खेल होता है। अगर आप सीक्वेंस वाइज चीजों को करते जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप बीच में से करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं अपना कैटाइनिक पार्ट जो कि है Na+, और कोई सा भी एक एनाइनिक पार्ट ले लेता हूं, F- ले लेता हूं। अब पोलर प्रोटिक सोलवेंट में ध्यान से समझिएगा, सबसे प्यारा अपना सोलवेंट होता है पानी। तो देखो Na+ को कौन घोलेगा, जहां पर लोन पेयर रहेगा, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट इसको क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा। किस तरीके से घेरेगा, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहां पर देखो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल इधर, देखो लेयर बनती जाएगी, है ना, ऊपर 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 बहुत बड़ी साइज इसकी हो जाएगी। तो देखिए ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो मैं एक लेयर आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला ये इस तरीके से। तो कैटाइनिक पार्ट को कौन बोलता है, जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है तो लोन पेयर ये डोनेट कर देगा। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं तो अपना एनाइन वाले पार्ट को कौन घोलेगा, जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, क्योंकि H+ के फॉर्म में रहता है तो ये क्या करेगा, इसको घेर लेगा चारों तरफ से। देखिए इस तरीके से लेयर बनती जाती है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान से समझ के सोच के, ये वाली चीज मेरे को आपको बताना है कि ये वाला F- है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे, और यहां पर हुआ क्या कि इस F- का साइज भी बहुत छोटा होता है। तो F- का साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, यहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल है उसको ज्यादा घेरेंगे। तो ज्यादा घेरेंगे तो क्या होगा, यहां पर इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी।
तो एक चीज़ बताओ यार, हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे फर्क पड़ेगा या फिर बेसिसिटी पे फर्क पड़ेगा? अब आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो ये चीज़ आपको बोलते ही फट से समझ में आ गई होगी कि सर बेसिसिटी पे तो हिंड्रेंस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी पे हिंड्रेंस का बहुत फर्क पड़ता है। तो F माइनस का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल उसको ज्यादा घेरेंगे और उस पर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ा मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई। बट बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी का हिंड्रेंस से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि बेस क्या करता है, अपने लोन पेयर H+ को डोनेट करता है, तो वो आसानी से किधर से भी घूम फिर के डोनेट कर देगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या चक्कर है कि वहां पर ऑलरेडी हिंड्रेंस होता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल को जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं, तो वहां पर हिंड्रेंस का लोचा होता है। तो यहां पर अब हमें सारी चीजें समझ में आ चुकी है। पहला ऑर्डर अपन लिखेंगे बेसिसिटी का और दूसरा ऑर्डर अपन लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो आप मेरे को खुद बता दो कि बेसिसिटी का ऑर्डर तो क्या आने वाला है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो आप मेरे को बताओ F माइनस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या फिर I माइनस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? देखिए जितना बड़ा साइज होगा उसके ऊपर माइनस चार्ज उतना ही डिस्पर्स होके फेल के सो जाएगा उस पर और उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो वो अपने लोन पे डोनेट नहीं करना चाहेगा। बट साइज जितना कम होगा उस पर माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी और वो जल्दी अपने लोन पे डोनेट कर देगा। तो बेसिसिटी की बात करें तो बेस तो F माइनस सबसे ज्यादा होगा, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, फिर कल बाहर आई, ये ऑर्डर हो गया इसका। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में उल्टा हो गया, क्योंकि F माइनस को पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा घेरेंगे और उसकी वजह से हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि I माइनस अच्छा अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी अच्छी होगी, तो I माइनस Br माइनस Cl माइनस और F माइनस, ये इसका ऑर्डर होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पूरे रीजन के साथ हमने इसको डिस्कस किया है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट अब नहीं रहना चाहिए। अब देखिए हम बात करेंगे पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में अपना जो केटाइन है उसको ले लेते हैं Na+ को, और एनाइन अपना F माइनस ही ले लेते हैं, ताकि अच्छे से आपको ये वाली चीज़ समझ में आ सके। अब मेरे को आप जल्दी से बता दो कि केटाइनिक पार्ट को घोल पाएगा सिर्फ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ये जो लोन पेयर वाला पार्ट है वही होता है। तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ईथर। यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये ईथर यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है। पोलर एप्रोटिक का डेफिनेशन ये होता है कि इसके पास में प्रोटॉन नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस केटाइनिक पार्ट को तो ये वाला घेर लेगा, लेकिन जो एनाइनिक पार्ट है वो एकदम ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा, उसको कोई भी सोलवेट नहीं करेगा। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं प्रीवियस वीडियो में, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये जो अपना एनाइनिक पार्ट है ये ऐसे की ऐसे ही फ्री पड़ा रहेगा। तो फ्री पड़ा रहने की वजह से क्या होगा, ये फ्री पड़ा है, इसको कोई भी सोलवेट नहीं करता है। तो अब आप मेरे को बता दो, हिंड्रेंस कोई यहाँ पे हुआ नहीं, हिंड्रेंस नहीं होने की वजह से यहाँ पर बेसिसिटी भी F माइनस की ज़्यादा होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी F माइनस की ज़्यादा होगी। लेकिन पोलर प्रोटिक वाले केस में क्या हुआ था कि एनाइनिक पार्ट को वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया था, जिसकी वजह से उस पर हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई थी। बट इस केस में ऐसा कोई भी लोचा है नहीं, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा अपने पास में, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। तो इस चीज़ में आपको कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताओ, मैं आपका डाउट का ज़रूर से निवारण करूँगा। तो यहाँ पर आप मेरे को बता दो कि ये वाला ऑर्डर में अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सारी चीज़ें हमने एक एक करके सीख ली है। अब हम बात करेंगे, ग्रुप में तो हम बता देंगे, अब हम बात करेंगे पीरियड में कि पीरियड में हम कैसे देखेंगे। उसके लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर।
अब दूसरी चीज हम लेंगे कि पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी कैसे बताएंगे। तो देखिए पीरियड का तो एकदम सिंपल है, यहाँ पर देखिए साइज का तो कोई लोचा होता है नहीं, तो साइज से तो अपने को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से फर्क पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस। साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फर्क आता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आता है। तो देखिए फ्लोरीन के ऊपर -8 ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो अपने लोन पेयर क्यों देना चाहेगा, या फिर मैं बोलूँ कि वो कम देना चाहेगा। और स्टेबल कैसे हुआ, आपने रेजोनेंस में आपने जब जीओसी पढ़ी है तो उस टाइम पे एक चीज़ पढ़ी है कि जो माइनस चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होता है, तो F माइनस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और CH3 माइनस वाला कम स्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर जल्दी से डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो ऑर्डर हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के और बेसिसिटी के, दोनों ऑर्डर क्या रहेंगे, सेम ही रहने वाले हैं, और वो वाला ऑर्डर ये होगा। और दोनों सॉल्वेंट में, चाहे अपने पास जो अपना सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक हो या फिर पोलर एप्रोटिक हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोथ PPS एंड PAS, चाहे अपना सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हो या फिर पोलर एप्रोटिक हो। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो अपने पास में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार मैं जल्दी से वापस रिकैप कर देता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जब भी आपको सोलवेंट में बताना हो तब आपको देखना है कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, अगर पोलर प्रोटिक है तो वो कैटाइन को भी घोलेगा और एनाइन को भी घोलेगा। अब F माइनस है, उसका साइज कम होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उसकी वजह से वाटर के जो H प्लस वाले साइड है वो उसको घेर लेगा और लेयर पे लेयर बन जाएगी, बहुत ज्यादा यहां पर हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से F माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, बट बेसिसिटी में हिंड्रेंस का कोई भी चक्कर नहीं होता है। बात करें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो वहां पर सिर्फ कैटाइनिक पार्ट को वाटर के मॉलिक्यूल नहीं, जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल घेर लेंगे, जबकि अपना एनाइनिक पार्ट फ्री पड़ा रहेगा। तो यार न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो अपना एनाइनिक पार्ट है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट है, उसी की वजह से तो शो होगा, तो वो अपने लोन पेयर जल्दी से डोनेट कर देगा, तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी वहां पर सेम ऑर्डर रहेगा। अगर हम बात करें पीरियड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज का बहुत ज़्यादा इश्यू होता नहीं है अपने पास में, हिंड्रेंस का बहुत ज़्यादा तगड़ा इश्यू है नहीं, यहाँ पर बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कि कौन जल्दी से अपना डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे CH3 माइनस जल्दी डोनेट कर देगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों सेम रहेगी। तो ये था अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी इन सॉल्वेंट। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करके जरूर बताऊंगा, जो भी आंसर जितना भी पॉसिबल मुझसे हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।